हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय का भाग 9। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उत्पादन संभावना वक्र, जिसे हम इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको वो वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्पादन संभावना वक्र के खिसकाव के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव क्यों होता है, और हम उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव कैसे होता है। दोस्तों, जैसे कि हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को प्रकट करता है जिसका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधनों और उपलब्ध तकनीक के पूर्ण उपयोग से कर सकती है। दोस्तों, इस बात से स्पष्ट है कि पीपी वक्र अपनी मूल अवस्था से ऊपर या नीचे दो कारणों से खिसक जाता है, जिसके खिसकने का पहला कारण है संसाधनों की पूर्ति में परिवर्तन और दूसरा कारण है उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं के बारे में पढ़ा था, जिन मान्यताओं में हमने कहा था कि उत्पादन की तकनीक अपरिवर्तनशील रहेगी और संसाधन स्थिर रहेंगे। दोस्तों, जब ये दोनों मान्यताएं टूट जाती हैं और यह दोनों मान्यताएं जब लागू नहीं होती है तो उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र में कैसा खिसकाव होता है। दोस्तों, पहला खिसकाव दाईं ओर होता है। चलिए एक उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से इसे समझते हैं। दोस्तों, यह मूल उत्पादन संभावना वक्र है। जब यह वक्र बाहर की तरफ आ जाता है तो इसमें दाईं ओर खिसकाव होता है। P1 वक्र से P2 वक्र दाहिनी ओर खिसकाव को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उत्पादन संभावना वक्र के दाहिनी ओर खिसकाव के क्या कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में संसाधन बढ़ जाते हैं, जैसे नए उपकरणों की प्राप्ति हो जाना, प्रशिक्षित व साधारण श्रमिकों में वृद्धि हो जाना, और दूसरा कारण है नई व बेहतर तकनीक उपलब्ध हो जाना। उत्पादन की नई तकनीक आने से संसाधनों की उत्पादकता बढ़ जाती है, जिसके वजह से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाता है। दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र का बाहर खिसक जाना यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन कर सकती है। वक्र का दाईं ओर खिसक जाना विकास का प्रतीक है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बाईं ओर खिसकाव क्या होता है। P1 मूल उत्पादन संभावना वक्र है, जो कि घटकर अंदर की तरफ खिसक जाता है और P2 बन जाता है। यहाँ P1 से P2 बाईं ओर खिसकाव या अंदर की तरफ खिसकाव को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र के बाईं ओर खिसकने के क्या कारण है। दोस्तों, जब अर्थव्यवस्था में संसाधन घट जाते हैं, जैसे मशीनरी की टूट-फूट हो जाना या मशीनरी चलन से बाहर हो जाना या किसी प्राकृतिक संसाधन की कमी हो जाना, जैसे कोयला खत्म हो जाना, यह सभी अर्थव्यवस्था में संसाधन की कमी या घटाव को दिखाते हैं। उत्पादन संभावना वक्र के बाईं ओर खिसकने का दूसरा कारण
उत्पादन की तकनीक पुरानी व अप्रचलित हो जाना है। इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता गिर जाती है। पीपी वक्र का बाईं ओर खिसक जाना संसाधनों का अल्प व अकुशल उपयोग दर्शाता है। चलिए दोस्तों, अब पीपी वक्र द्वारा केंद्रीय समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या उत्पादन किया जाए की केंद्रीय समस्या का हल पीपी वक्र पर संचलन के माध्यम से दर्शाया जाता है। इस चित्र में ए और बी वक्र दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न मात्राएं दर्शाते हैं। समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार इन दो वस्तुओं के संयोजनों का वह बिंदु चुन सकता है जो उनकी आवश्यकता पूरी करता हो। दूसरी केंद्रीय समस्या कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक से है। संसाधनों का पूर्ण व कुशल उपयोग न होने की स्थिति बिंदु सी वाले वक्र द्वारा प्रकट की गई है, जो बेहतर उत्पादन तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करती है ताकि उत्पादन ए और बी वक्र पर होने लगे। दोस्तों, तीसरी केंद्रीय समस्या किसके लिए उत्पादन की समस्या का समाधान आर्थिक विकास में निहित है और आर्थिक विकास की स्थिति प्राप्त होने पर पीपी वक्र ऊपर खिसक जाता है और बिंदु डी पर पहुंच जाता है। इस प्रकार हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को उत्पादन संभावना वक्र से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उत्पादन संभावना वक्र की कुछ विशेषताओं के बारे में। पीपी वक्र की पहली विशेषता यह है कि पीपी वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पीपी वक्र के नीचे की ओर ढालू होने के कारण। दोस्तों, इसका कारण यह है कि अगर एक अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधनों के पूर्ण उपयोग की स्थिति में यदि एक वस्तु की अधिक मात्रा में उत्पादन करना है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन में कमी करनी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि एक वस्तु की अधिक मात्रा, जैसे कि गेहूं की अधिक मात्रा पाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ेगी, अर्थात ट्रैक्टर की मात्रा को कम करना पड़ेगा। दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ बढ़ाना असंभव है, इसलिए जब एक वस्तु का उत्पादन कम किया जाता है तो वक्र नीचे आ जाता है और जब दूसरी वस्तु की उत्पादन बढ़ाई जाती है तो वक्र बाईं से दाईं और बढ़ता जाता है। फलस्वरूप पीपी वक्र का आकार बाईं से दाईं नीचे की ओर ढालू हो जाता है। दोस्तों, पीपी वक्र की दूसरी विशेषता यह है कि वह मूल बिंदु से नतोदर होता है। यह पॉइंट मूल बिंदु को दर्शाता है। यह वक्र मूल बिंदु से नतोदर है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर होने के क्या कारण हैं। दोस्तों, इसका कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए दूसरी वस्तु की अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि साधन सीमित होने के कारण दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव दाईं या बाईं ओर क्यों होता है और उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि अवसर लागत क्या होती है, सीमांत अवसर लागत क्या होती है और रूपांतरण की सीमांतर किसे कहा जाता है।